स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में है। इन स्पीड टाइम ग्राफ में हम टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। टाइम को हम कहाँ लेते हैं? अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे हम टाइम को। यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। और जो स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी हमारे पास। ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट है हमारे पास। और जबकि टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट होता है। टाइम क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं हम वो लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं वो हम लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। इस तरह हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हो जाएगी स्पीड होगी। स्पीड जो है वो टाइम के साथ डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा स्पीड भी वैसे वैसे आगे होती जाएगी। लेकिन जो टाइम है वो स्पीड के साथ डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि टाइम जो है अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो गई है हमारे पास, स्पीड कोई बॉडी रेस्ट में भी है, तब भी हमारे पास क्या होगा? टाइम क्या होगा? कंज्यूम होता रहेगा, टाइम गुजरता रहेगा। इसलिए टाइम जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट आ गई है वैल्यू। आगे है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की एक नुक्ते पे आके, एक पॉइंट पे आके क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है हमारे पास। व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ जब कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास, तो ग्राफ कुछ इस तरह ड्रा होगा हमारे पास। ठीक, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है जो 4 मीटर पर सेकंड पे आके स्पीड क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है हमारे पास। क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है हमारे पास। इससे आगे स्पीड नहीं बढ़ रही है, ना ही इससे कम हो रही है हमारे पास। तो जबकि जो टाइम है वो हमारे पास लगातार आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे पास जो ग्राफ ड्रा होगा कुछ इस तरह ड्रा होगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड ही रह गई है, लेकिन जो टाइम है हमारे पास कुछ 5 सेकेंड आ गया, फिर 10 सेकेंड गुजरता जा रहा है, लेकिन स्पीड हमारी क्या रही है? कांस्टेंट ही रही है। ये चेंज नहीं हुई है हमारे पास। 15 सेकेंड पे भी 4 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, और 20 सेकेंड पे भी हमारे पास क्या आ जाती है? 4 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमारे पास, स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी, जबकि टाइम क्या हो रहा है हमारे पास? वेरिएबल है, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है हमारे पास। इस तरह जब ऑब्जेक्ट जो होगा हमारे पास जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, उसका जो ग्राफ होगा स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा हमारे पास, वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास जब हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट स्पीड है। आगे जाते हैं हम, हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड हो रही है। हमारे पास स्पीड जो है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि फर्स्ट इंटरवल में जितनी चेंज हुई है, अगले नेक्स्ट टाइम इंटरवल में भी स्पीड उतनी ही चेंज हुई है। फर्ज करते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास पहले इंटरवल में हमारे पास कितनी, पहले 5 सेकंड में हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्पीड चेंज हुई है, फिर हमारे पास कितनी हुई है? अगले 5 सेकंड में हमारे पास मजीद 2 मीटर पर सेकंड स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है। उसके बाद अगले के हिसाब से भी हमारे पास स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है हमारे पास। इसी तरह हर एक टाइम इंटरवल में बराबर स्पीड जो हो रही है, कांस्टेंट यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि ये जो होगा हमारे पास एक्सेलरेशन को देगा। कैसे? क्योंकि हमारे पास जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के हिसाब से, तो हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्पीड जो है या जो हमारे पास क्या हो रही है? चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट के हिसाब से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम देखते हैं कि पहले 5 सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हुई है, तो अगले 5 सेकंड में मजीद 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 सेकंड के हिसाब से कुछ इस तरह हमारे पास हो जाएगा, ये ग्राफ इस तरह ड्रा हो जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट 5 सेकंड में हमारे पास कुछ 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पहले इंटरवल में 2 मीटर थी, फिर 2 बढ़ी है तो 4 मीटर पर सेकंड हो गई है, फिर आगे और बढ़ी है तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई है। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा?
2 मीटर पर सेकंड और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी हमारे पास टोटल 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी अगले 20 सेकंड्स के अंदर हमारे पास इस तरह बढ़ती आएगी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट हैं ये वाले, इनको हम ड्रा कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास, इस तरह यूँ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, ये जो स्लोप है हमारे पास, ये स्लोप हमें क्या बता रही है, एक्सेलरेशन को बता रही है। अब इस स्लोप से हम एक्सेलरेशन कैसे ले सकते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या आ गई हमारे पास, वी आई आ गई है। वी आई कितनी आ गई है, 5 मीटर पर सेकंड आ गई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी आ गई है पहले 5 सेकंड्स में। आगे क्या है हमारे पास, हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, 15 सेकंड के ऊपर हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तो ये 6 आ गई है हमारे पास, वी एफ क्या आ गई हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है। पहली 2 मीटर पर सेकंड एग्जैक्टली। हमारे पास फर्स्ट जो आ रही है हमारे पास, ये क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। पहले 5 सेकंड में हमारे पास कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। आगे हम कर लेते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड जो है हमारे, हम फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फाइनल है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो ये कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। जो टाइम इंटरवल बना है 5 to 15 कितना बना है, 10 सेकंड्स का बना है। कितना बना है, 10 सेकंड्स का बना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन है हमारे पास, A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को, जो टाइम है हमारे पास, टाइम इंटरवल कितना बना था, 10 सेकंड्स है। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और अपनी वैल्यूज़ को ले लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वी एफ क्या है, हमारे पास 6 है और वी आई क्या है, 2 है और टाइम कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। तो ये क्या आ गया, 4/10 हो गया हमारे पास। जो 4/10 कितना उसको लिया तो हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है। तो ये स्लोप जो है हमें किसके बारे में बता रही है, एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।